अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए और इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। हुकूमत सब कुछ बेच दे, वफाकी वजीर खजाना का मशवरा। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ निजी शोबे के हवाले करना होगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं मुल्क में ही। जब इदारे अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हो तो आवाम को रिलीफ कैसे दें? किन इदारों को बंद करना है? वजीर आजम को जल्द रिपोर्ट देंगे। हुकूमत का खसारा और बोझ कम करना पड़ेगा। ज़राअत और IT के शोबों का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। 31 से 32,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके, जुलाई से टैक्स नेट में आ जाएंगे। फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों को इस्तेहकाम मिला। आइंदा माली साल मुआशी अहदाफ हासिल होने का इम्कान है। बजट अहदाफ से IMF मुआहदे के इम्कानात बढ़ गए। बजट के नफाज और मुआशी नज़्म ज़ब्त से मालियाती खिसारे में कमी होगी। महंगाई 12% तक रहने का इम्कान। इक्तसादी तरक्की से हुकूमती कर्जों में कमी की उम्मीद है। वर्ल्ड कप में शिकस्त का गुस्सा या मद्दाह की बदकलामी? फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका में एक शख्स के साथ उलझ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हारिस रऊफ अहलिया के साथ जा रहे थे। एक मद्दाह ने मुबैना तौर पर तस्वीर बनाने की फरमाइश की। हारिस रऊफ को अचानक गुस्सा आ गया और उस शख्स को मारने के लिए लपके। अहलिया रोकती रही। हारिस और उसके शहरी के दरमियान कल जुमलों का तबादला भी हुआ। फैमिली को एहतराम देना जरूरी है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं कि फैसला किया था मामला सोशल मीडिया पर ना लाएं, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद बात करना जरूरी है। हुकूमत हिमायत यहाँ तनकीद करना शायकीन का हक है, लेकिन बात जब फैमिली की आ जाएगी तो जवाब देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हारिस रऊफ की हिमायत में बोल पड़े। हारिस को गालियां देने वाले शख्स से मुआफी का मुतालबा किया। कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। कहा कि मद्दाह ने फोटो बनवाने से इनकार करने पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। गालियां देने पर हारिस उसकी तरफ लपके। अहलिया ने रोक लिया। T20 वर्ल्ड कप से आउट होने वाले पाकिस्तानी टीम की वापसी का सफर शुरू। पाकिस्तान के कप्तान समेत 6 खिलाड़ी टीम के साथ वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। बाबर आजम, आजम खान और हारिस रऊफ चंद दिन अमेरिका में रहेंगे। शादाब खान, मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम का लंदन जाने का फैसला। कप्तान बाबर आजम 23 जून को वतन वापस पहुंचेंगे। बाकी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ 19 जून को पाकिस्तान पहुंचेगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन जनूबी अफ्रीका और मुआविन कोच अजहर महमूद इंग्लैंड चले जाएंगे। बड़ी ईद की खुशियां दूसरे दिन भी जारी। कुर्बानी के गोश्त से लजीज खानों की तैयारी। कड़ाही गोश्त, कोरमा, बीफ पुलाव और मटन बिरयानी। मशरूबात, आइसक्रीम, खीर और फिरनी। जो कल थे मेहमान वो मेज़बान बने आज शाम। रान, रोस्ट, कबाब और बारबेक्यू का एहतमाम। ईद पर बच्चा पार्टी के डबल मजे। मनपसंद खानों के बाद सैर सपाटे। बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची के साहिल पर दिन भर रश रहा। ऊंट और घोड़े की सवारी। साहिल पर नहाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कई अफराद की गिरफ्तारी और रिहाई। क्वेटा में शहरियों ने मेले में लुत्फ उठाया। टांगे की सवारी भी की। इस्लामाबाद में ईद के आयाम में लेक व्यू पार्क को फैमिली पार्क करार दे दिया। लाहौर के पार्कों में भी खूब रौनक। चिड़ियाघर 7 माह बाद आवाम के लिए खुल गया। बसियारखोरी और फिर बदहजमी। शायद शदीद गर्मी के बाद ईद पर बड़ी तादाद में लोग गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार। लाहौर के अस्पतालों में मैदे के इन्फेक्शन और डायरिया के मरीजों की तादाद बढ़ गई। ईद के पहले रोज 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज पहुंचे। क्वेटा के सिविल, DMCH और शेख जायद अस्पताल में 700 मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन कहते हैं ईद कुर्बान पर खाने जरूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज बढ़ गए। गोश्त के बाद फल। कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। लोगों का ईद का मजा किरकिरा हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर KP के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। नौशहरा में मुजाहिरीन ने मर्दान रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें। पेशावर के नवाही इलाकों में नवाकिली में मुकीनों का मुजाहिरा। बाड़ा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मर्दान में भी तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान, सड़कों पर निकल आए।
नौशहरा में एहतजाज के दौरान सड़क की बंदिश, परवेज खटक की गाड़ी भी फंसी रही। अवाम ने साबिक वजीर आला को भी खरी खरी सुना दी। कहा अपनी पार्टी छोड़ी, इस वजह से हमने आपको छोड़ दिया। साबिक वजीर आला ने कहा लोगों ने अच्छा फैसला किया है, अब 5 साल सब्र करें, अजियत बर्दाश्त करें। समझ नहीं आ रही कि केपी से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। 3 रोज से केपी में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोगों का कुर्बानी का गोश्त खराब हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि ईद के मौके पर भी अवाम को लोड शेडिंग में रिलीफ नहीं दिया गया। हमें मुजरिमों को सज़ा दिलवानी है। इस ऊँटनी को दुबई भिजवाना हो, इसकी मसनूई टांग के लिए, बाकी इलाज के लिए, तो उसके तमाम अखराजात में ज़ाती तौर पर उठाने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एनिमल शेल्टर होम आमद, जख्मी ऊँटनी के इलाज का जायजा लिया। कहा असल मुलजिमों को अब तक पकड़ा नहीं गया, वाक़े पर सियासत नहीं कर रहे, आवाज़ उठाने का मकसद लोगों को अजाब से बचाना है। बेजुबान जानवर पर जुल्म ने सबके दिल दहला दिए। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत ने ऊँटनी का ख्याल रखा। अगर इसे इलाज के लिए दुबई भिजवाना है तो वो खर्च उठाने को तैयार है। ऊँटनी के मामले पर कामरान टिसोरी और शाजिया मरी आमने सामने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने ट्वीट में कहा कि गवर्नर सिंध ऊँटनी देखने के लिए आ रहे हैं, दरख्वास्त है कि फोटो सेशन ना करें। ऊँटनी के इलाज के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं, एहतियात करके और भी तरीके हैं। गवर्नर कामरान टिसोरी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अपनी बहन शाजिया मरी की तकलीफ को समझते हैं, उनका ताल्लुक भी सांगड़ से है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ज़िला नीलम में जागरा 1 हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा, 30 मेगावाट के मंसूबे में तसल्ली बख्श काम पर इत्मीनान का इजहार किया। मंसूबे का तसव्वुर, मंजूरी और फाइनेंसिंग साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में की गई थी। नायब वज़ीर आज़म ने इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शदीद गर्मी की तवील लहर बिलाखिर खत्म, बादलों की दस्तक, बूंदों की रिमझिम, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिरदनवाह में बादल बरसे। मुनेर, पारा, चनार और लोरदीद में भी गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर समेत बालाई इलाकों में, कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची में भी आज रात चंद मकामात पर बूंदाबांदी मुतवक्के। बड़ी ईद पर फिर डुबकी लगाई, नहर में नहाकर गर्मी भगाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस साल भी नहर पर नहाने जा पहुंचे। ख्वाजा आसिफ ने नहर के पुल से छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ के हमरा उनके बेटे असद ख्वाजा ने भी छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ को नहर में नहाते देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर ईद के दूसरे रोज साफ इस्लामाबाद मिशन मुकम्मल। सीडीए, पुलिस और सेफ सिटी का ऑपरेशन वफाकी दारुल हुकूमत को जीरो वेस्ट कर दिया। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन 45,000 से ज्यादा लाशें और 757 टन वेस्ट तलब किया गया। 2 दिन में सीडीए ने 1,44,000 से ज्यादा आलाइशें उठाकर साइंटिफिक बुनियादों पर तलब की। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सीडीए समेत मुतल्लिका अमले को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। ईद उल अज़हा पर 48 घंटे में मुसलसल सफाई सुथराई और अलाइशें उठाने का काम किया। पंजाब हुकूमत ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला की वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक और सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद शकील को शाबाश। म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, ज़िला इंतज़ामिया के अमले को भी सराहा। मुतल्लिका अफसरान और अमले को इनाम देने का ऐलान किया। कल से लेकर अब तक हमने तकरीबन 63,000 टन जो सॉलिड वेस्ट है उसको इकट्ठा किया है और हमारी जो लैंडफिल साइट है जाम चाकरो, गोंद पार्क और शराफी, वहाँ पर उसको डिपॉजिट किया और अभी प्रोसेस ये चलता रहेगा और चलने के बाद कल भी ये प्रोसेस चलेगा। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के दौरे पर निकल पड़े। जिला कोरंगी, मलीर और दीगर इलाकों में आलाइशें और ठिकाने लगाने के काम का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईद के पहले रोज 67,000
टन आलाइशे और कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया। कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे। एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर मुतल्लिका अफसर भी मेयर के हमराह थे। ईद के फौरी बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फैसला कुन मार्का होगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की धमकी। कहा कि साजिशी टोले के दिन गिने जा चुके। जाली सल्तनत जमी बोझ करके बानी पीटीआई की रिहाई यकीनी बनाएंगे। कौम फॉर्म 47 की हुकूमत के खात्मे की दुआ करे। सियासी असीर कौम की हकीकी आज़ादी के लिए कैद काट रहे हैं। जितने जाली मुकदमे बानी पीटीआई पर बने उतने दुनिया में किसी पर नहीं बने। बानी पीटीआई किसी बिल में नहीं छुपे जो खोंटी डालकर निकाल लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स में मुजरिम डिक्लेयर हैं। बानी पीटीआई को जेल में शाहाना सहूलियात मैसर हैं। 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत ख़वातीन अपने जराइम की सजा भुगत रही हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हर एतदाल पसंद लाइलाज इंतहा पसंदों के निशाने पर है। ये लोग अपने तजुर्बा से सीखने को तैयार नहीं। ये इंतहा पसंद अपने लीडर को देवता समझते हैं।